हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो एआई मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ चैट जीपीटी के अल्टरनेट में रेस्पॉन्सेज को लेके। जैसे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैं बात करता हूँ यूआई यूएक्स से रिलेटेड कि बेटर जो हमारी डिज़ाइनिंग है और साथ में जो हमारे कोड लिखने का तरीका है वो हमें चैट जीपीटी के अल्टरनेट में कौन सी एआई हमें बेटर दे सकती है। आज हम उस एआई के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो हमें क्रिएटिव वे के अंदर चैट जीपीटी से बेटर रिस्पॉन्स देता है। टेक्निकली अगर बात करें तो चैट जीपीटी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है हर चीज़ को लेकर, चाहे ऑप्टिमाइज कोड लेकर हो चाहे कुछ भी और बहुत फेमस एआई टूल है। लेकिन अगर चैट जीपीटी के अल्टरनेट अगर हम कोई एआई टूल यूज़ करना चाहते हैं बेटर यूआई के लिए तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ क्लाउड एआई को। क्लाउड एआई बहुत ज़्यादा एनहेंस और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे के अंदर हमें रेस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के अगर हम बॉयलर प्लेट बनाना चाहते हैं तो उसको जितना भी डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा वो उतना ही मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स देगा, उतना ही चीज़ों को एनहेंस करके मुझे विजुअलाइज कराएगा। तो हम एज अ बिगनर क्लाउड एआई को सीखेंगे कि किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए, कौन सा वर्जन हम सोनेट का यूज़ कर रहे हैं जो हमें फ्री वर्जन के अंदर फ्री प्लान के अंदर मिलता है, किस तरीके हम प्रॉम्प्ट्स भी करके देखेंगे। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है जिसके बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं कि हम एआई क्लाउड एआई के अंदर कैसे अपना सब्सक्रिप्शन से लेके हम किस सारे फीचर्स के बारे में इसके अंदर समझेंगे और प्रॉम्प्ट्स भी देके देखेंगे, फाइल्स देके देखेंगे, पीडीएफ भी अपलोड करके देखेंगे कि ये किस तरीके से फाइल को रीड करता है। उसके अंदर क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक फ़ाइल रीडिंग के लिए भी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम अगर एज अ बिगनर हैं तो हम फ्री प्लान के तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो सीखने के पर्पज़ से अभी हम फ्री प्लान को करेंगे और जो फर्दर वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं सब्सक्रिप्शन वाले प्लान के साथ में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा क्लाउड एआई को। तो यहाँ पर मैं फ्री प्लान वाला चूज़ कर लेता हूँ। फिर इधर एक इंटरफेस आता है देयर I am Claude. I am your assistant for brainstorming, creating and learning together. Curious, just ask. I am built to help, never harm. Help Claude improve for everyone. यहाँ पे मैं I understand करके जब फॉरवर्ड करूँगा तो यहाँ पे मुझे नाम प्रेफर करेगा कि मतलब जो मेरे को नाम देना है। तो यहाँ पे हितेश शेखावत में नाम दे देता हूँ। अभी ये मुझसे पूछ रहा है हाउ डिड यू गेट हेयर, तो यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा फ्रेंड्स और फैमिली एंड देन कंटिन्यू कर लूँगा। फिर व्हाट आर यू इनटू, हितेश शेखावत पिक्स 3 टॉपिक्स टू एक्सप्लोर। यहाँ पे वो 3 टॉपिक्स मेरे को देने हैं जिसके बारे में मैं रेगुलरली चैट करूँगा। अब जैसे मैं चैट करता हूँ ज़्यादा कि कोडिंग, डेवलपिंग या लर्निंग स्किल्स या फिर राइटिंग, तो मैं इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। देन लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद अब ये एक इंटरफेस आता है ऑल सेट, हेयर आर फ्यू आइडियाज़ जस्ट फॉर यू, वेयर शुड वी स्टार्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये जो 3 ऑप्शंस हैं इसके अंदर मैं किसकी तरफ प्रेफर करूँगा। जैसे क्रिएट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, डिज़ाइन फीचर फ्लैग्स, क्रिएट करिकुलम इंस्पायर्ड बाय माय फेवरेट कल्चरल मूवमेंट्स। तो मैं इधर क्रिएट करिकुलम के अंदर क्लिक करके फॉरवर्ड करता हूँ। तो अब मुझे एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, हाई क्लाउड could you create a curriculum inspired by my favorite cultural movement if you need। अब वहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट करा था ऑप्शन उसका इसने एक खुद से एक प्रॉम्प्ट बनाया और उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा एनहेंस कर दिया उसको प्रॉम्प्ट को और फिर मुझे रिज़ल्ट दे दिया। तो ये इस तरीके से ये काम करता है कि हम इसके अंदर कोई भी कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उसका रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पे पहले न्यू चैट कर लेता हूँ ताकि हम अदर फीचर्स के बारे में क्लियरली समझ सकें। इसके अंदर पहले हम बात करते हैं कि हम हैं फ्री प्लान के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे फ्री प्लान का ऑप्शन पहले ही दिख गया है, गुड आफ्टरनून हितेश शेखावत, ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वर्ज़न है वो हम किस पे काम कर रहे हैं, जो हमें फ्री प्लान के अंदर जो वर्ज़न मिल रहा है उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्लाउड, हमारे पास जो फ्री वर्ज़न के अंदर मिलता है वो मिलता है क्लाउड सोनेट 4। इसका जो प्रीमियम वर्ज़न है उसका क्लाउड ओपस 4.1, उसके हमें 3 प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। मतलब मैं इससे 3 बार ही चैट कर सकता हूँ। उसके बाद में मुझे मुझे फिर प्रीमियम लेना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने प्लान को। यहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ। अगर मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो मैं किसी भी टैब का स्क्रीनशॉट लेके इसके साथ शेयर कर सकता हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। गिट के ऊपर से अगर कुछ मेरे को डाउट है तो गिट की रेपोजिटरी ऐड कर दूंगा, या फिर कोई यूआरएल है किसी प्रोजेक्ट का अगर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ तो वो वाला यूआरएल गिट का मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो मुझे ये एक्सप्लेन कर देगा कि जो भी है मतलब जो भी उसकी डिटेल्स हैं उसके बारे में।
देन जो यहाँ पे ये जो टूल दिख रहा है इसके अंदर मैं अगर यूज़ स्टाइल करूँगा तो ये मुझे रेस्पॉन्स की स्टाइल बोल रहा है कि किस तरीके से हमें रेस्पॉन्स चाहिएगा, नॉर्मल, लर्निंग, कंसाइज। एक्सप्लेनेटरी करेंगे तो एक्सप्लेन करके मुझे ये रेस्पॉन्स देगा। फॉर्मल की अगर मैं बात करूँगा तो ये फॉर्मल वे के अंदर मुझे देगा। फॉर्मल जैसे अगर मैं कोई एप्लीकेशन लिखा रहा हूँ तो उसको फॉर्मल वाले से करूँगा तो ये मुझे एक फॉर्मल वे के अंदर रेस्पॉन्स दे देगा। यहाँ पे एक साइड बार खुलता है जहाँ पे हमें चैट्स दिख जाएंगे, हमारी जो पुरानी रिसेंट चैट्स हैं या फिर जो मैं सर्च करना चाहता हूँ वो प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट इससे क्रिएट करा है तो। आर्टिफैक्ट्स, जो आर्टिफैक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आर्टिफैक्ट्स होता क्या है, फिर उसको किस तरीके से हम यूज़ में लेंगे ये हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये आर्टिफैक्ट्स भी हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे जो पहले से शो हैं जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो न्यू चैट ओपन करी थी उससे मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ वेदर फोरकास्ट के बारे में, हमारे राजस्थान के आज का जो वेदर फोरकास्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पे ये सर्चिंग कर रहा है, सर्चिंग के बाद में मुझे रिज़ल्ट दे देगा और साथ में ये सब भी प्रोवाइड करेगा कि इसने जो रिज़ल्ट गैदर करा है वो कौन कौन सी जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं, 10 रिज़ल्ट्स इसने यहाँ पे जहाँ से इसने डाटा को फैच किया है उसके बारे में इसने बताया। और वहाँ से जो समराइज वे के अंदर जो भी इससे डिटेल फैच हुई है उसको इसने यहाँ पे समराइज वे के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि हाई जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस है, लो है जो 26 डिग्री है जयपुर के अंदर। मोस्टली क्लाउडली कंडीशन रहेगी, 40% चांसेस ऑफ रेन भी है। विंड के बारे में इसने बता दिया, रियल फील्ड टेम्परेचर भी बता दिया है, एयर क्वालिटी कैसी है वो भी बता दिया है। और नाइट के अंदर पार्टली क्लाउडी रहेगा तो वो भी इसने बता दिया। तो इसने जो हमने प्रॉम्प्ट किया है वेदर फोरकास्ट के बारे में, इसने पहले रिजल्ट सर्च करें देन वहाँ से एक समराइज रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवा दिया है। अब हम बात करते हैं इसे एक इमेज अपलोड करवा के देखते हैं। क्लाउड एआई जो है वो इमेज क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन हम कोई भी इमेज अगर देते हैं उसे तो वो एक एक्सप्लेन मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हमें करके देगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अपलोड अ फाइल। यहाँ पे मैं इस डॉग की इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसको बोलता हूँ एक्सप्लेन दिस इमेज। अब इसने मुझे बताया कि दिस इमेज शोज़ ब्यूटीफुल साइबेरियन हिस्की। तो इसने यहाँ पे डॉग का नेम बता दिया है, उसके फीचर्स बता दिए हैं कि स्ट्राइकिंग ब्लू आइज़ हैं, ब्लैक एंड वाइट कोट पैटर्न है, उसके डॉग का जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बता दिया। ईयर्स के बारे में बता दिया कि उसके ईयर्स अभी इरेक्टेड हैं। और एक सेकेंड, हाँ इसने ये भी बता दिया कि इसकी जो टंग है वो हैंगिंग आउट है, खुश है, रिलैक्स है। इसके फीचर मतलब इसके जो एक्सप्रेशंस थे उनको भी इसने एक्सप्लेन कर दिया। साथ में ये कौन से लिविंग रूम में बैठा है तो लिविंग रूम के बारे में बता दिया इसने, अलॉन्ग विद द सम पिलोज, लाइटनिंग सॉफ्ट नेचुरल। इसने सारी चीज़ें बिल्कुल एक डिटेल वे के अंदर मुझे एक्सप्लेन कर दिया जो भी इसे इस इमेज के अंदर शो हो रहा है। अभी हमने इसके अंदर प्रॉम्प्ट दिया जो उसने एक्सप्लेन करा दिया कि मेरा वेदर फोरकास्ट क्या है मेरे स्टेट का, और उसके बाद में हमने एक इमेज दी तो इमेज को भी इसने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं फ़ाइल की। फ़ाइल अपलोड करेंगे कि हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई एक्सेल शीट करता हूं तो उसको किस तरीके से यूज़ कर सकता हूं, या अगर मैं कोई वर्ड PDF फाइल अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसको किस तरीके से यूज़ कर सकता हूं। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे PDF फाइल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ PDF की। अब ये फ़ाइल मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है और इसके अंदर से मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, तो वो फाइल को अटैच करूँगा तो इस फाइल से ही जो रिज़ल्ट है उसे फैच करेगा। तो अब ये बता दिया कि इसने बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। तो अब यहाँ पे इसने उसके फंक्शंस बता दिए हैं, यूनिट्स बता दिए हैं कि हम उसके जो मेजरिंग यूनिट रहती है वो क्या रहती है, रेफरेंस वैल्यू, वेरिएशन क्या रहेंगे, एप्लीकेशन क्या रहेगी। तो इसने ये सारी चीज़ें इसके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी प्रेजेंट था इस बैरोमीटर से रिलेटेड इसने यहाँ पे उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि हमने फ़ाइल अटैच कर ली, हमने प्रॉम्प्ट देके उसे देख लिया, हमने PDF फाइल भी हमने अपलोड करके देखी कि फ़ाइल के अंदर ये डाटा किस तरीके से फैच करता है। अब हम एक न्यू चैट ओपन करेंगे और इससे अब मैंने बताया था कि हम कोड भी इससे लिखवा सकते हैं।
तो अब मैं इससे कोड भी लिखवा के देखूंगा, एक सिंपल HTML पेज बनाऊंगा स्नैक गेम का। तब इसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि क्रिएट, ये हमने एक इससे प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट सिंपल HTML पेज स्नैक गेम, क्रिएट बेटर UI एंड इम्प्लीमेंट नीडेड फीचर्स। अगर हम किसी अदर AI के अकॉर्डिंग अगर हम यूज़ में लेते तो बहुत सिंपल तरीके से UI को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये खुद से ही एक बेटर UI हमें प्रोवाइड कर देगा। और अगर हम ChatGPT या इसका यूज़ लेते हैं तो हमें वहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हैं, और जो फाइल है उसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। अगर हम कोड का कुछ पार्ट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे थिंकिंग कर रहा है, और अभी ये सिर्फ एक फ़ाइल बना रहा है, तो सिर्फ सिंगल फाइल के अंदर सारे काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसने सिंगल फाइल के बता दिया। अगर मल्टीपल फाइल क्रिएट करता तो मल्टीपल फाइल यहाँ पे शो हो जाती कि किसके ऊपर अभी ये वर्किंग कर रहा है, कौन सी फाइल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इसने अब क्या किया है कि हमें एक गेम का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर दिया कि हमारा जो गेम है, स्कोर है, हाई स्कोर, यहाँ पे स्टार्ट पॉज रीसेट के 3 बटन, जो मेरा प्ले स्पीड रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पे मैं, तो अब इसने हमने जो UI दी है वो तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेटर एक UI दी है मुझे अदर जो AI के अकॉर्डिंग। जैसे मैं UI अगर मैं क्रिएट करता हूँ कहीं से, तो उसके अकॉर्डिंग इसने बहुत एनहेंस करके मुझे UI प्रोवाइड करी है। चाहे यहाँ पे अगर हम नेम की बात करें तो ये भी काफ़ी सही तरीके से चेंज हो रहा है। अब गेम के अंदर फीचर क्या कहते हैं, क्लासेस, स्नैक गेम बनाया इसने, स्कोर सिस्टम, मल्टीपल स्पीड सेटिंग बनाई है, पॉज रेज्यूमे फंक्शनलिटी भी इसने इम्प्लीमेंट करी है, गेम ओवर स्क्रीन भी, और विद द रीस्टार्ट ऑप्शन। जो बेसिक है गेम के अंदर, स्नैक गेम के अंदर जो फीचर्स होने चाहिए उसने वो सब डाल दिया। और मॉडर्न UI डिज़ाइन किस तरीके से लगाई है इसने, ग्लास मॉर्फिक इफेक्ट बनाया है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स यूज़ लिए हैं, ग्लोइंग स्नैक, पल्सिंग फूड, स्मूथ एनिमेशन, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कंट्रोल्स इसने बताए हैं कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से इसमें डाले हैं वो सब इसने, एडिशनल फीचर्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें इसने हमें पहले क्रिएट करके देखी है, और UI भी हम देख सकते हैं तो काफ़ी बेटर इसने UI हमें प्रोवाइड की है। यहाँ से अगर मैं कोड व्यू करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कोड व्यू कर सकता हूँ, किसी भी पार्ट को यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। अगर मैं पब्लिश करना चाहूँ तो पब्लिश करूँगा यहाँ पे, और पब्लिश एंड कॉपी लिंक। अब यहाँ से मैं अनपब्लिश भी कर सकता हूँ, और इस कॉपी लिंक को अगर मैं किसी के साथ शेयर करना चाहूँ कॉपी करके तो मैं वहाँ पे शेयर भी कर सकता हूँ, और अनपब्लिश करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अनपब्लिश भी कर सकता हूँ इसे। तो ये सारी फीचर्स हैं। ये जो कोड हमें दिख रहा है, ये जो हमें साइड में हमें जो UI दिख रही है, इसे हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। क्लाउड का जो आर्टिफैक्ट होता है वो ये होता है। अब हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना होता है ये हम फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है, हम इस वीडियो के अंदर ये कवर नहीं कर सकते। ये जो हमें प्री बिल्ट इसने टेम्पलेट्स दे रखे हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और हम खुद से एक नया आर्टिफैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो चैट्स हैं, लास्ट जो चैट्स मैंने करी हैं इसके साथ में जो मुझे यहाँ रिसेंट चैट्स में दिख रही हैं, और वही चीज़ मेरे यहाँ भी दिखेंगी। न्यू चैट करते ही न्यू चैट ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक बेसिक सा हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ के अंदर जो हम क्लाउड AI को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में था। इसके अंदर एक ये है कि मतलब जो हमें क्रेडिट्स मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं क्लाउड के अंदर, और हर 5 आवर्स के अंदर रिन्यू हो जाते हैं। तो हर 5 आवर्स के अंदर जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो रिन्यू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ChatGPT के अकॉर्डिंग, क्योंकि ChatGPT में हम अनलिमिटेड चैट कर सकते हैं। फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कंटिन्यूस चैट करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी जो हमारा AI मॉडल है वो भी एक मशीन है, तो जो मिस्टेक्स हैं वो जायज़ हैं, वो करेगा मिस्टेक्स। तो हमें जो भी हम कोड उससे लिखवा रहे हैं तो हमें बार बार उसे रीचेक करना पड़ता है हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो यहाँ एक जो ड्रॉबैक है वो ये रह जाता है कि इसके अंदर जो क्रेडिट्स हैं हमें वो कम मिलते हैं। तो अगर हम एक प्रॉपर हमें डेवलपमेंट के लिए अगर हमें इसे यूज़ करना है, किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करना है, तो हमें अब इसका जो प्रीमियम वर्जन है, प्रीमियम प्लान है, उसके ऊपर हमें स्विच करना होगा। फ्री प्लान के अंदर हम ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर हम UI की बात करें या जो हमारे फ्रंट एंड से रिलेटेड मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो फ्रंट एंड के रेस्पॉन्सेज हैं वो मुझे बेटर दे देता है ये ChatGPT के अकॉर्डिंग।
तो इसका जो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप भी AI टूल सीखना चाहते हैं, उसे किस तरीके से यूज़ करना है वो सीखना चाहते हैं, तो आप क्लाउड AI को मस्ट ट्राई कीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।